हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, बीएड मुद्दे की आज सुनवाई होनी थी माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है। थोड़ी जो अपडेट है हम देर से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जो है पर्सनल इश्यूज थे, इस वजह से अब जो है देर से ही, लेकिन आपको पुख्ता और प्रामाणिक जो अपडेट है वो मिलेगी। देखिए, बीएड बाहर मुद्दे और जो है 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण से संबंधित दो मुद्दे और थे, तीन मुद्दे थे, उनके बारे में आपको जानकारी सुबह के वीडियो में प्रोवाइड किए थे। तो वो सारे के सारे मुद्दों पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है और पूर्वानुमानित जो चीज़ें हैं वो घटित हुई हैं कि सारे के सारे जो मैटर हैं वो 14 जुलाई के लिए टैग कर दिए गए हैं। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट है कि बीएड मुद्दे को भी अब क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण के साथ सुना जाएगा। एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। अगर देखिए, डिवीजन बेंच में टैग डी टैग का जो मतलब कार्यक्रम चलता था, तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ है। अब मैटर्स को टैग कर दिया गया है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट कहेंगे। डिवीजन बेंच में क्या हुआ था, मुद्दे को डी टैग किया गया था और सुनवाई की गई थी, लेकिन यहाँ पर आज टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स देखने के लिए मिले बीएड मुद्दे के विरोध में, जिसमें से मोस्ट सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया साहब और सीनियर एडवोकेट वीके शेखर और इसके बाद विधि विशेषज्ञ काउंसलिंग आरके सिंह साहब, ये सभी प्रेजेंट हुए हैं। सीनियर एडवोकेट्स हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि जो भी मतलब इन प्रकरणों पर जो सुनवाइयाँ होती हैं तो गंभीर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि बस कुल मिला के जो हो गया तो हो गया। लेकिन हमने सिंगल बेंच से लेकर डिवीजन बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहा है कि भूत लक्षी प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस भरा है। जो भी बीएड कैंडिडेट्स हैं वो ध्यानपूर्वक सुन लें और उनको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक्ष को रखना पड़ेगा। डिवीजन बेंच में हालांकि आप जो है पूरी तरीके से विजित हुए, पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स को देखते हुए सिर्फ गाइडलाइंस को देखा गया। 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को ही सबसे अहम बिंदु माना गया और उसके अकॉर्डिंग ही आपको परमिट किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से वो मुद्दा उठा है और लखनऊ खंडपीठ के विरुद्ध जो मतलब बीएड के विरुद्ध जो भी दाखिल स्पेशल वगैरह अपील थी, तो उनके सबके रिकॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट में मंगाए गए हैं। अब कोर्ट सारे मामलों की सुनवाई 14 तारीख को करेगी और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि स्टेट द्वारा सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट रहीं, उनके द्वारा भी पक्ष रखा गया। टैग डी टैग की बात करवाई गई थी कि इस मुद्दे को टैग ना किया जाए, डी टैग करके इस प्रकरण की सुनवाई डिवीजन बेंच ने की है। लेकिन स्टेट द्वारा किए गए समस्त जो भूत लक्षी संशोधन हैं उनके बारे में पटवालिया साहब ने विस्तृत रूप से अवगत करवाया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने इस प्रकरण को बखूबी समझा है, संज्ञान में लिया है। तो इस वजह से अब बीएड अभ्यर्थियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक टॉप मोस्ट सीनियर काउंसिल की मदद से आपको पक्ष रखवाना होगा 14 तारीख को। देखिए, 14 तारीख को सुनवाई को लेकर ये है कि जो है ललित साहब ने ये कहा है कि 14 को या 15 को हम इस मैटर को फाइनल कर देंगे। सारे के सारे मैटर पर विस्तृत जो सुनवाई है उसको करेंगे और फाइनल करेंगे। तो जल्द ही आपको खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। चूंकि हम लगातार कहते आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़्यादा नहीं खिंचने वाला है और जल्द से जल्द ये कंप्लीट भी होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये है कि सारे के सारे आज मुद्दे जो है प्रभावी बहस तो नहीं देखने के लिए मिली। आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया है समस्त बिंदुओं से, क्या कुछ बीएड प्रकरण है, किस प्रकार से इनकी एंट्री हुई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीएड के मतलब समानांतर मोर जो है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं जो कि 1 to 5 के लिए क्लासिफाइड हैं, जो कि यानी कि डीएलएड अभ्यर्थी या बीटीसी अभ्यर्थी हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए बने हुए 1 to 5 के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कही गई हैं। तो अनट्रेंड हैं कहीं ना कहीं जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, ट्रेनिंग टीचर अनट्रेंड का भी थोड़ा बहुत मुद्दा उठाया गया, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया है और सभी मुद्दों को इसी वजह से एक साथ टैग करके एक साथ सुनेंगे। 37,339 पोस्ट के मॉडिफिकेशन पर भी बहस होगी
और इसके बाद आपके 40-45 पर से 60-65 पर भी, और बीएड मुद्दे पर। देखिए 14 को क्या है कि एक प्रकरण जो है अति संवेदनशील है, पुलिस का कोई मैटर है, तो वो आई थिंक जो है सुना जाए, अगर विस्तृत रूप से अगर उसकी सुनवाई नहीं समाप्त हो पाती है तो मे भी इस मैटर को 15 तारीख को सुना जाए। तो इसी वजह से जज साहब ने कहा है कि 14 को या फिर हम 15 को फाइनलाइज करेंगे। जो विभिन्न प्रकार की अपडेट आ रही तो उससे आप लोग चिंतित होंगे कि ये 14-15 का क्या झोल है। तो यही है, कुल मिला के 14 या 15 को आपका मामला फाइनलाइज हो जाना है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।